जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। लिबरल्स जो कि हर वक्त हमारे देश में किसी न किसी चीज की बुराई करते रहते हैं। अगर आप नहीं समझ पाते हैं लिबरल्स को ना, तो आप ये समझिए कि आप जीवन में जब भी कुछ अच्छा करने जाएं और कुछ रिश्तेदार आकर आपको टोकने लगे कि अरे ये क्या कर रहे हो, बस समझ जाइए कि वो लिबरल है। लिबरल की परिभाषा देश के तौर पर यही सबसे सटीक भी बैठती। अब मेरा यहाँ पर इसका जिक्र करने का वजह क्या है, तो इसका वजह है वैक्सीन वॉर। वैक्सीन वॉर विवेक अग्निहोत्री की आने वाली अगली मूवी है, जो कि अभी कुछ दिनों बाद ही रिलीज होने वाली है। टॉपिक इसका काफी ज्यादा गंभीर है। कोरोना काल में जो वैक्सीन के डेवलपमेंट के ऊपर काम हुआ था, उसके ऊपर इस मूवी का पूरा सब्जेक्ट रखा गया है। हालांकि कोविड काल के ऊपर अनुभव सिन्हा की मूवी भीड़ अभी कुछ समय पहले रिलीज हुई थी, लेकिन उसको पब्लिक का उतना रिस्पांस मिला नहीं था। प्लस मूवी में से कुछ अहम सीन्स को एन मौके पर काटा भी गया था। अब उसके पीछे किसका हाथ था, क्या प्रेशर था, ये बात कभी सामने नहीं आ पाई। लेकिन वैक्सीन वॉर को लेकर काफी पॉजिटिव बातें निकलकर सामने आ रही हैं। नाना पाटेकर के साथ साथ पल्लवी जोशी, अनुपम खेर जैसे कई अहम किरदार निभाने वाले कलाकार इस मूवी में अभी भी मौजूद हैं। वैक्सीन वॉर बॉक्स ऑफिस के ऊपर क्या धमाल मचाएगी, ये तो हमें 28 तारीख को पता चली जाएगा। फिलहाल बात कर लेते हैं इस ट्रेलर के बारे में, और फिर बात करेंगे कि क्या ये मूवी कश्मीर फाइल्स जैसा चमत्कार दिखाने का मादा रखती है। दरअसल द वैक्सीन वॉर के ट्रेलर को लेकर सोशल मीडिया पर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ लोग इसे द कश्मीर फाइल्स की तरह एक प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहे हैं, तो वहीं कुछ का कहना है कि हमारे वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को लोगों के बीच ले जाने का काम करने वाली मूवी। फिल्म को लेकर लोगों की राय चाहे जो, लेकिन विवेक अग्निहोत्री पर अपनी ही फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बनाए इतिहास को दोहराने या उसे तोड़कर एक नया कीर्तिमान बनाने का दबाव जरूर होगा। हम सभी जानते हैं कि हिंदुओं के नरसंहार की खौफनाक कहानी पर आधारित इस फिल्म ने, कश्मीर फाइल्स ने, बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड्स बनाए थे। जिस वक्त बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट रही थी, उस समय में भी फिल्म ने 341 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन निकाला था, जबकि फिल्म का बजट था महज 15 करोड़ रुपए। ऐसे में द कश्मीर फाइल्स के बाद विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द वैक्सीन वॉर का ट्रेलर सामने आ चुका है। ट्रेलर को सच्ची घटना पर आधारित मेकर्स ने बताया है और मूवी को मास्टरपीस पहले ही बता दिया है। मूवी में नाना पाटेकर, अनुपम खेर, रिमी सेन, गिरिजा ओक समेत अन्य कलाकार अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे। भारत की पहली बायो साइंस फिल्म द वैक्सीन वॉर कोरोना महामारी के दौरान की कहानी दिखा रही है कि कैसे भारत ने अपने खुद की वैक्सीन को डेवलप किया था। फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत में नाना पाटेकर और पल्लवी जोशी, जो कि इस मूवी की प्रोड्यूसर भी हैं, दोनों फोन पर भारत के साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं। जब पल्लवी बताती है कि देश के वैज्ञानिकों के पास 1 लाख रुपए भी नहीं। इसके बाद नाना पाटेकर अपने बाकी साइंटिस्ट के साथ मिलकर ये कहते हैं कि वे वैक्सीन बनाएंगे। वहीं पत्रकार की भूमिका में रिमी सेन कहती हैं कि इंडिया 130 करोड़ लोगों की जान बचाने में समर्थ नहीं, वे ऐसा कर ही नहीं सकते। यहाँ पर रिमी सेन के पत्रकार के द्वारा पत्रकार वाला जो एक किरदार निभाया गया है, उसको देखकर आपको कोरोना काल के उन कई सारे पत्रकारों की याद आ जाएगी, जो कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए शमशान घाट में भी जाकर बैठने से गुरेज नहीं कर रहे। और यहीं पर एक बहुत बड़ा चोट आघात किया गया है भारत के लिबरल लोगों के ऊपर, कि भारत में कभी भी कोई आपदा विपत्ति आती है या कोई परेशानी आती है, तब ये लोग सबसे पहले भारत को उंगली दिखाने के लिए खड़े हो जाते हैं। वैक्सीन बनाने के दौरान साइंटिस्ट को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और देश की मीडिया की तरफ से क्या क्या इस पर कहा जाता है, वे सब इस मूवी में विवेक अग्निहोत्री ने दिखाया है। हालांकि कुछ चीजें देखकर आपको यह भी थोड़ा समझ में नहीं आएगा कि कौन किसका किरदार निभा रहा है। ट्रेलर में वैदिक संस्कृति से भी काफी चीजों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। आखिर में सभी महिला साइंटिस्ट को लगता है कि वे सभी मरने वाले हैं, लेकिन नाना पाटेकर कहते हैं कि ये एक मुद्दा है और ये सबसे बड़ा युद्ध भी है, और वे सभी इसके सोल्जर्स हैं। चूहे से लेकर बंदर तक सब पर वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। उधर पत्रकार बनी रिमी सेन कहती हैं कि एक राजा था, जो भी कर लो मरता ही नहीं था। उसकी जान एक तोते की गर्दन में अटकी थी, उसे मरोड़ दो तो वो मर जाएगा। यहाँ रिमी नाना पाटेकर और उनकी वैक्सीन के बारे में बात कर रही थी। हालांकि असल में ये किरदार कौन है, ये तो मूवी देखने के बाद और मूवी रिलीज के बाद ही पता चलेगा। आखिर में देश के नेता अनुपम खेर नाना पाटेकर से सवाल करते हैं कि बताओ वैक्सीन बनेगी या नहीं। तब वे कहते हैं कि सर जरूर बनेगी, और जल्द से जल्द बनेगी, और सबसे सुरक्षित वैक्सीन बनेगी। 28 सितंबर को ये मूवी रिलीज हो रही है, तब इसकी कहानी पता चलेगी और इसका क्लैश होने वाला है फुकरे 3 के साथ में। देखना दिलचस्प होगा कि कौन किसे टक्कर देगा। वहां मिश्रा के बारे में देश की पहली बायोसाइंस फिल्म होने का दावा करने वाली देश की पहली जो फिल्म है, उसका ट्रेलर काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, ये बात क्लियर है। नेशनल अवार्ड विजेता निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री की इस फिल्म में काफी सारी चीजों को जिस तरीके से खोलकर दिखाया गया है, वो लोगों को काफी ज्यादा एक अलग अंदाज लगने वाला है। तमाम साजिशें जो हुई, जो अवरोध खड़े किए गए वैज्ञानिकों को वैक्सीन डेवलप करने के बीच में, उपलब्धि को हासिल करने की कहानी, ये सब कहानी कहीं ना कहीं काफी अच्छे से दिखाई गई है इस मूवी में। काफी एग्रेसिव अप्रोच है और कहीं ना कहीं उतनी ही ज्यादा इमोशनल भी लगती है।
नाना पाटेकर के अलावा और भी कई सारे अहम किरदार इस मूवी में हैं। वहीं अगर हम लोग सीधे तौर पर देखें तो निश्चित तौर पर फिल्म द कश्मीर फाइल्स की कमाई ने विवेक अग्निहोत्री और उनकी टीम का एक्साइटमेंट तो बढ़ा ही दिया होगा। उस वक्त फिल्म को लेकर एक लहर चल रही थी। घाटी से कश्मीरी हिंदुओं के पलायन और हिंदुओं के नरसंहार के बारे में तो लोगों ने पहले काफी कुछ सुन रखा था, लेकिन जब इस कहानी को पर्दे पर देखा तो उनका दिल दहल उठा, क्योंकि विवेक ने लंबे रिसर्च के बाद उस दर्द को हूबहू अपनी फिल्म में उतार दिया था। कई सीन बहुत विभत्स थे, लेकिन उस समय की भयावहता को बताने के लिए उनका दिखाया जाना जरूरी था। ये फिल्म लोगों से सीधे कनेक्ट कर गई थी। लोगों ने जमकर इसकी माउथ पब्लिसिटी करी थी, जिसका कारण उसके बॉक्स ऑफिस पर देखने के लिए मिला था। रिलीज के बाद ये फिल्म दिन प्रतिदिन अपनी कमाई में इजाफा ही करती गई। ट्रेंड के उलट इस फिल्म ने दूसरे वीकेंड का कलेक्शन पहले वीकेंड की तुलना में ज्यादा निकाला। अब सवाल उठता है कि क्या वैक्सीन वॉर भी द कश्मीर फाइल्स की तरह प्रभावित कर पाएगी? क्या इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? इन दोनों सवालों के जवाब जानने से पहले ये समझना होगा कि दोनों फिल्मों का सब्जेक्ट कितना अलग है। इनके बीच वही अंतर है जो क्लास और मास के बीच में होता है। कश्मीर फाइल्स जिस तरह के विषय पर आधारित थी, वो एक बड़ी ऑडियंस की सोच को मेल खाती। इस वक्त देश का जो मिजाज है उससे फिट बैठती है। जिस तरह का सियासी माहौल है उससे सपोर्ट करती है, और यही वजह है कि वे बिना किसी प्रमोशन के फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। दूसरी तरफ द वैक्सीन वॉर है। इसके विषय में गंभीरता है, एक अलग तरह की। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोरोना का दर्द आज भी लोगों के अंदर जीवित है, लेकिन वैक्सीन बनाने के संघर्ष या साजिश के बारे में जानने की दिलचस्पी शायद ही लोगों में होगी, ऐसा सोच कर लगता है। कश्मीर फाइल से पहले विवेक अग्निहोत्री ने द ताशकंद फाइल्स बनाई थी। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, पंकज त्रिपाठी, विनय पाठक, मंदिरा बेदी, पल्लवी जोशी, अंकुर राठी, नसरुद्दीन शाह और श्वेता बसु जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म की कहानी पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में हुई रहस्यमयी मौत पर आधारित थी। इसमें अलग अलग तर्कों के जरिए बताने की कोशिश करी गई थी कि उनकी मौत कैसे हुई। 4 करोड़ रुपए की लागत में बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 20 करोड़ का कलेक्शन किया था। इस तरह से देखा जाए तो द कश्मीर फाइल्स की तरह इस फिल्म का कलेक्शन भी बजट से कई गुना ज्यादा था। द वैक्सीन वॉर का कलेक्शन उसके बजट की तुलना में ज्यादा रहेगा। बताते चले कि इस फिल्म को पैन इंडिया हिंदी के साथ तमिल और तेलुगु में भी रिलीज किया जा रहा है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।